Good morning, 4th standard. Welcome to our social science classes. Today we are going to learn first lesson, India, its various phases. In previous video we have learned about India is vast country, and what we have learned about that India is the 7th largest country in the world in terms of area, and Russia, Canada, China, USA, Brazil and Australia are the 6 other larger countries. So today we are going to learn its next part. See, as you can see here is some map. आपने क्या देखा है? यहाँ पे मैप दिख रहा है आपको. क्या क्या नाम दिख रहा है? देखो, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, है ना. चलो इसके बारे में हम देखते हैं. Do you know human beings are the greatest resources that can make a nation strong and develop it, है ना. देखो आगे क्या पढ़ते हैं. फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड लेबल देम इन द ब्लैंक मैप ऑफ आशिया. देखो, आशिया का कोई ब्लैंक मैप होगा, उस पर आपको क्या है, लेबल करना है. इसी तरह से ये देखो, चाइना है, पाकिस्तान है ना, ये क्या है, नेबर कंट्री, मतलब हमारे पड़ोसी देश है ना. ये हमारे पड़ोसी देश है, जैसे कि श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है ना. इन इंडिया देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. अब क्या कहा गया है, हमारे भारत देश में 29 राज्य है, मतलब 29 राज्य है, और 7 यूनियन टेरिटरीज है, मतलब 7 प्रदेश है. द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली नोन एज द नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी. अब जो दिल्ली है वो क्या है, नेशनल कैपिटल, मतलब टेरिटरी, राज्यों प्रदेशों की क्या है, नेशनल कैपिटल, मतलब प्रदेशों की राजधानी कौन है, दिल्ली. इज़ ऑल्सो द कैपिटल ऑफ इंडिया. और भारत की राजधानी भी क्या है, दिल्ली. दिल्ली क्या है, दिल्ली प्रदेशों की राजधानी है, और भारत की भी राजधानी क्या है, दिल्ली ही है. देखो अब क्या दिख रहा है आपको, मैप दिख रहा है. हाँ, चलो अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे इसके. लाइक अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लैंड सरफेस इन इंडिया इज़ नॉट इवन एट ऑल प्लेसेस. अब क्या कहा है, दुनिया में जितने भी देश है, जैसे कि देश है, उनकी जैसी सरफेस नहीं है, वैसे ही भारत के भी प्लेस एक जैसे नहीं है ना. भारत के स्थल जो है एक जैसे नहीं है. लैंड सरफेस इन इंडिया वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. अब क्या है, जो लैंड सरफेस ऑफ इंडिया है, भारत का जो सरफेस है, पृष्ठभाग है, वो एक जगह से दूसरी जगह से पूरी तरह से अलग है ना. देयर आर प्लेन्स, हाई माउंटेन्स, प्लाटूज, डेजर्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अब क्या कहा है, भारत के अलग अलग भागों में क्या है, अलग अलग. देयर आर प्लेन्स, हाई माउंटेन्स, प्लेटूज, डेजर्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना. भारत के अलग अलग भागों में क्या है, प्लेन्स है, प्लेन्स मतलब मैदानी प्रदेश. हाई माउंटेन्स है ना, हाई माउंटेन्स मतलब क्या, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है ना, पहाड़ी प्रदेश. प्लेटूज मतलब क्या, पठार. और डेजर्ट मतलब बाड़वंट, जैसे कि राजस्थान और गुजरात में भी कुछ हिस्सा है डेजर्ट का. द हाई पीक्स ऑफ माउंटेन्स आर मोस्टली कवरेड विथ थिक शीट ऑफ आइस. अब जो जितने भी पीक्स है, जो है पर्वत है, पर्वत की जो चोटियाँ है, वो क्या है, कैसे कवर है, शीट ऑफ आइस, मतलब आइस से कवर है. जैसे कि हिमालय पूरा आइस से ढका हुआ है ना, बर्फ़ से ढका हुआ है. पता होगा आप सभी को, हिमालय पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है ना. Melting of this ice sheet gives birth of number of rivers that flow through the great northern plains of India. अब क्या है, ये जो आइस मेल्ट होता है, जैसे जैसे ये बर्फ़ पिघलती है, ये किसको जन्म देती है, नंबर ऑफ रिवर्स, मतलब बहुत सारी नदियों को जन्म देती है. जैसे कि गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्रा, ये कहाँ से निकलती है, हिमालय पर्वत से निकलते हुए हमारे देश में पूरी तरह बहती है ना. कहाँ पे बहती है, नॉर्थन प्लेस में बहती है. The climate of India varies from
द क्लाइमेट इन इंडिया वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब भारत देश का जो जलवायु है एक जगह से दूसरी जगह से पूरा अलग है ना। सम प्लेसेस आर हॉट, सम आर कोल्ड। अब देखो कुछ जगह कैसी होती है, हॉट होती है ना, बहुत गर्मी होती है, और कुछ जगह कैसी होती है, बहुत ठंडी। ठंडी जगह जैसे कश्मीर है ना, और गर्म जगह जैसे राजस्थान। राजस्थान में कितनी गर्मी होती है, और कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है ना। सम रिसीव्स वेरी हेवी रेनफॉल। अब कुछ जगह पे बहुत रेनफॉल होता है ना। अदर रिमेन्स ऑलमोस्ट ड्राई, है ना, कुछ जगह पे बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ता, सूखा रहता है वहाँ पे। एट सम प्लेसेस द क्लाइमेट रिमेन्स द सेम राउंड, है ना, कुछ जगह पे सेम होता है क्लाइमेट। द ईयर वेयरएज एट द सम प्लेसेस स्नोफॉल टेक्स प्लेस। अब देखो कहाँ कभी कुछ जगह पे क्या होता है, स्नोफॉल गिरता है। कौन सी जगह है, जैसे कि कश्मीर हो गया, वो मनाली हो गया, ये क्या है, वहाँ पे सनफॉल होता है ना, स्नोफॉल होता है। This variation in India in the climate and land surface influence our daily life। अब देखो ये जो जलवायु में जो विविधता है और ज़मीनों में जो विविधता है वो हमारे दैनंदिन जीवन को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है ना, करता है कि नहीं करता है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं उनका पहनावा अलग होता है, उनकी फूड हैबिट भी अलग होती है। और पंजाब के जो होते हैं उनका पहनावा देखा आपने, सर पे पगड़ी, है ना, पटियाला वगैरह पहनते हो, क्या है, पंजाबी। और महाराष्ट्रियन का पहनावा अलग होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ का जो जलवायु मतलब क्लाइमेट और ज़मीन लैंड, ये क्या होती है, ये हमें इन्फ्लुएंस करती है, प्रभाव करती है हमारे दैनंदिन जीवन पर। We will read about all of these excerpts in the following chapters। और ये सब चैप्टर्स हम इसके जो भाग है वो हम जो आएंगे चैप्टर्स उसमें पढ़ेंगे, जैसे कि द नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस, द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स, द इंडियन डेजर्ट, है ना, द साउथर्न प्लेटूज, द कोस्टल प्लेन्स एंड ग्रुप ऑफ आइलैंड, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ये क्या है, लेसन्स है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर जो भी कोई प्रॉब्लम या क्वेरीज है आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, इसकी एक्सरसाइज। तब तक आपको क्या करना है, इस लेसन को रीड करना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है इस एक्सरसाइज को। ओके।